अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बचे हुए बाथ सोप के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनका एक बेहतरीन सा यूज़ शेयर करने वाली हूं, जो कि हमारी क्लीनिंग में ज़बरदस्त किस्म की हेल्प करेगा। हमारा वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाथ सोप लिया है। अगर छोटे पीसेस हों तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना हो तो आप ये बड़ा सोप भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने ग्रेट कर लेना है। जितना बारीक ग्रेट करेंगे उतना ही अच्छा ये क्विक से रेडी हो जाएगा। ये मैं इसको ग्रेट करती जा रही हूँ, बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाता है। हाफ मैंने ये ग्रेट किया है इस सोप को। जितना आपने बनाना हो, अगर आप इस फुल से तैयार करना चाहते हो तो फुल भी कर सकते हैं। हाफ मैंने लिया है और इसी क्वांटिटी में मैं 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आम नमक जो भी खाने के लिए आप यूज़ करते हैं उसका 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना है। अब हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। ये ज़बरदस्त क्लीनिंग एजेंट है। दाग धब्बे अगर किसी भी चीज़ पे लगे हुए होंगे तो ये बहुत ही अच्छे से और क्विक से साफ़ कर देता है। ये 1 टेबलस्पून डाल दिया। अब इस लिक्विड को थोड़ा सा गीला करने के लिए इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। आप चाहें तो पानी भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही साबुन को सिरका या पानी लगेगा वो स्टिकी हो जाएगा और एक दूसरे के साथ ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये इसको थोड़ा सा इस तरह से हम हिलाएंगे तो ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब आपने इसको कोई सी भी शेप दे देनी है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी मोल्ड हो तो आप मोल्ड में इसको शेप दे सकते हैं। आइस क्यूब वाली ट्रे हो तो उसमें क्यूब बना सकते हैं। इवन के हाथ से आप इसकी छोटी छोटी गोलियां भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं इसके ऊपर रख रख के इसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि जो भी इसकी शेप है वो इसी शेप में आता जाए। ये बहुत ही खूबसूरत सा छोटे छोटे से एक किस्म के आप सोप ही कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्टिव होंगे क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो आपके जितने भी क्रेमिक्स हैं आप अपना सिंक इससे क्लीन कर सकते हैं, वॉश बेसिन क्लीन कर सकते हैं और आप इससे सबसे बढ़कर कमोड क्लीन करने के लिए मैं ये बना रही हूँ। आपके कमोड की ऑटो क्लीनिंग होगी इसके साथ। ये 1 या 2 पीसेस आप यूज़ करें और आपको बार बार अपने कमोड को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। इसको यूज़ किस तरीके से करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कमोड में आपको रोज़ रोज़ ब्रश के साथ उसकी क्लीनिंग भी ना करनी पड़े और ये जो हमने छोटे पीसेस तैयार किए हैं ये खुद ब खुद आपके कमोड को डेली बेसिस पे साफ़ करते रहेंगे। ये देखिए, काफ़ी सारे ये हाफ सोप से ये तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो और भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। छोटी गोलियां भी आसानी से बनाई जा सकती हैं। अगर इस तरह मोल्ड में डाल लें तो 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दें और 10 मिनट के बाद जब आप इसको निकालेंगे तो जौन सी भी शेप आपने दी होगी उस शेप से आप निकाल के किसी भी पॉट में या ओल्ड टिफ़िन यूज़ कर सकते हैं, उसमें इसको डालते जाएँ। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा ही दबाने से ये जिस भी शेप में है उस तरह से निकलते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं और ये काम भी बहुत ही ज़बरदस्त करने वाले हैं। इस तरह से भी मैंने कुछ बना लिए हैं। अब मैंने एक ओल्ड मास्क लिया है और इसका ऊपर का हिस्सा कट करके इसकी जो डोरी है वो मैंने उतार ली है। आप कोई सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। सॉक्स को का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कट करके उसमें उसका हैंडल बना सकते हैं और सॉक्स के अंदर इसी तरह से ये 2 पीसेस मैंने डाले हैं। इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें। ये देखिए, और अब आप अपने कमोड की टैंकी के अंदर इसको हैंग कर सकते हैं। अगर आपका ज़मीनी टॉयलेट है और उसमें पीछे बैक पे उसकी टैंकी नहीं है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको हैंग करेंगे और ये जो नीचे इसमें सोप हमने बनाया है वो इसके अंदर पानी के डिप हो जाएगा। अब जब भी आप इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद फ्लश को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से झाग भी निकलती जाएगी और क्लीनिंग एजेंट्स जो हैं वो खुद ब खुद इसको क्लीन करते जाएंगे। और इस कमोड के लिए जब भी आपने इसको साफ़ करना हो इस टॉयलेट को तो आप इसमें ये देखिए, जिस तरह मैंने पानी में डाला है और ये फ़ौरन से मिक्स होना शुरू हो गया है। जिस तरह से डिस्प्रिन पानी में फ़ौरन ही हल होनी शुरू हो जाती है, इस तरह से आप एक टैबलेट यूज़ करेंगे और ब्रश के साथ इसको हल्के हाथों से साफ़ कर दें। आपका जो ज़मीनी टॉयलेट है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चमक जाएगा इसके साथ। ये देखिए, और आपके जो छोटे छोटे साबुन के बचे हुए पीसेस हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ हो जाएंगे और झाग भी इसी तरह से बनता रहेगा। क्लीनिंग और शाइन भी आ जाएगी। उम्मीद है आज का ट्रिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।